प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम कल आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व में, और कल हम आपको 46 श्लोक तक पढ़ा चुके थे। अब आज 47वां श्लोक है और आपको ये बता ही चुके हैं कि मंदाक्रांता छंद में सारे श्लोक हैं। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड गई मभौ न तौ तात गुरु चेत। इसी तरह से भी चलेगा। तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पाशारैः स्नपयतु भवान् व्योम गंगा जलार्द्रैः रक्षा हेतु नवशशिभृता वाशवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवः मुखे संभृतं तत्थितेज। मेरे प्रिय साथियों, ये अत्यादित्यम जो है, अत्यादित्यम माने ये स्कंद कार्तिकेय भगवान का इसमें वर्णन किया गया है देवगिरी पर्वत पर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हे मेघ, मतलब मेघ जब देवगिरी पर्वत पर जाएंगे, देवगिरी तत्र स्कंदम नियत वस्तिम, कौन नियत निवास है स्कंद भगवान का, कार्तिकेय भगवान का। कहाँ पे? देवगिरी पर्वत पर। पुष्पासारे स्नपयत भवान व्योम गंगा जलार्द्रैः रक्षा हेतु। तो इसके पहले वाले श्लोक में देवगिरी पर्वत का वर्णन हुआ है 46वें श्लोक में। उसमें कह नहीं है कि शीतो वायु पर्णमयिता कान्नो दुम्बराणां नीचे वासित उपजिग्मसो देव पूर्वम गिरिम ते। तो इसके पूर्व वाले श्लोक में उपजिग्मिसो देव गिरिम ते, देव पूर्वम गिरिम ते, नीचे ही उसके नीचे आपको, तो नीचे ही पर्वत का भी वर्णन किया गया है। तो निस्यंदोच्छुवसित वसुधा गंध संपर्क रम्य है स्रोतो रंध्र ध्वनि सुगम दंत भी पीयमान है। कहने मतलब ये है कि हे मेघ, तुम्हारे बरसने से भूमि, वे बता रहे हैं भूमि जो गंधयुक्त है, सुगंधित हो जाएगी, क्योंकि सोधी सोधी उससे जो है वायु निकलेगी। ये भाव है। स्रोत नामक छिद्रों में साय साय की सुंदर ध्वनि से युक्त। कहने मतलब ये है कि जब भाई जेठ वाला मतलब कड़ी धूप होती है, जैसे जून का महीना हो, मई जून का महीना हो, उसके बाद जो है ज़मीन जो होती है उसमें दरारें आ जाती हैं। बारिश जब होगा तो वो उसमें एक नहीं होता, बुलबुला टाइप निकलता है, सोए सोए की साए साए की आवाज़। तो उसी तरह से कह रहे हैं, तो उसमें सोंधी सोंधी जो है मतलब सुगंधित हो जाएगी। तो इसके बाद फिर यही वर्णन है, कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे जाओगे, क्या नाम है, स्कंद भगवान, तत्र स्कंदम नियत वस्तिम पुष्प मेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयत भवान व्योम गंगा जलार्द्रैः। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हे मेघ, देवगिरी में नित्य निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय। अब वहाँ जो कार्तिकेय भगवान हैं देवगिरी पे, उनका जो मंदिर है, देवगिरी भगवान कार्तिकेय भगवान जो यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनको जो है मतलब कि आप फूलों से जो है उनको उनकी पूजा अर्चना कर लेना, ये भाव बताया गया है। नित्य निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय को फूलों की दृष्टि वाले मेघ के समान शरीर को धारण करते हुए आप आकाशगंगा को जल से भीगे हुए फूल की वर्षा से अधिक करें, क्योंकि स्कंद मन इंद्र की सेना की रक्षा के लिए भगवान चंद्रशेखर से अग्नि के मुख से संचित और सूर्य को भी अतिक्रमण करने वाला तेज है। कहने मतलब ये है कि आप भगवान कार्तिकेय जो कि बहुत तेजस्वी हैं, तेजवान हैं, क्योंकि एक प्रसंग है ना, भगवान कार्तिकेय को जो है शिव जी का अंश माना गया है। चंद्रशेखर भगवान शिव, चंद्रशेखर जैसे बहुब्री समास बनेगा। तो उनके तेज से
स्कंद भगवान पैदा हुए हैं, कार्तिकेय भगवान। तो ये चीज़ है। तो इंद्र की सेना, भाई जब इंद्र गए उनसे, जब इंद्र हार रहे थे तब शिव जी से प्रार्थना की, तो शिव जी पैदा किए इनको, अपना फेंक दिए मांस का एक हुआ, उसी से पैदा हुई। कहने मतलब ये ऐसा तेज है भगवान कार्तिकेय। तब वही इंद्र आए, तब राक्षसों को पराजित किए, इंद्र विजयी हो गए। इसलिए जो है इंद्र मन कहा है पराक्रम इंद्र जैसा, वो कार्तिकेय जैसा। कार्तिकेय भगवान जो है बहुत पराक्रमी थे। तो ये चीज़ है कि वहाँ देवगिरी पर्वत पर, अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देवगिरी पर्वत पर किसका निवास है? कार्तिकेय भगवान का, स्कंद भगवान का। अत्यादित्यम इन्हीं का नाम है। हुतुम वह मुखे समृतम दध्य तेज, माने वही है अग्नि के मुख से निकलने वाला तेज। तो हे मेघ, देवगिरी में, अब चूंकि अब बादल कह रहे हैं, यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ। अब मेघ, यक्ष बता रहा है मेघ को कहाँ कैसे कैसे जाना है। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि हे मेघ, जब तुम देवगिरी की तरफ जाना तो देवगिरी में नित्य निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय भगवान को फूलों की वृष्टि करने वाले मेघ के समान। मतलब कहने मतलब यह है कि चूंकि अब मेघ है तो उसको फूल कहाँ मिलेगा। मतलब इस तरह से अपना आकार बना लेना, फूलों की वृष्टि करने वाले, मानो आप फूलों की वर्षा कर रहे हो, इस तरह से है। पुष्प मेघी कृतात्मा, अपने आप को ऐसा बना लेना मानो फूलों की वर्षा कर रहे हो। अब भगवान कार्तिकेय को जो है प्रसन्न करने के लिए मेघ के समान शरीर को धारण करते हुए आप आकाश गंगा को जल से भीगे हुए फूलों की वर्षा से अभिषेक करें। तो वही है कि आप जो है उनका फूलों से अभिषेक कर देना, ठीक है। क्योंकि इंद्र की सेना की रक्षा के लिए भगवान चंद्रशेखर से अग्नि के मुख में संचित तथा सूर्य को भी अतिक्रमण कर, चूँकि मतलब कहने मतलब ये है कि ये बहुत पराक्रमी हैं और भगवान शिव के अंश माने जा रहे हैं, शिव के पुत्र हैं। अंश क्या है? शिव के पुत्र हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है 47वां श्लोक समाप्त हो गया। इसमें जो है आपका नियत वस्तिम, इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ये नियत वस्तिम में पहला है आपका ये नियत वस्तिम। नियत वस्तिम में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। पुष्प मेघी कृतात्मा में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। नियत वस्तिम यहाँ ऊपर ही लिख दे रहे हैं, यहाँ आपका बहुब्रीहि हो गया, बहुब्रीहि हो गया। पुष्प मेघी कृतात्मा में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ये चीज मेरे प्रिय साथियों, इसके पहले वाले श्लोक में एक था नहीं, तो उसमें एक प्राच तत्पुरुष समास बनता है। तो उसमें बाबूराम सक्सेना में दिया हुआ है। तो गति तत्पुरुष, प्राच तत्पुरुष, ये सब चीज़ है इसके पहले वाले अत्यादित्यम में। तो ये हो गया आपका। फिर आपका इधर बहुब्रीहि भी बन जाएगा। पुष्पणाम मेघ षष्ठी तत्पुरुष, पुष्प मेघो यथा संपदते तथा कृतः पुष्प मेघी कृतः तथा विधि आत्मा स्वरूप में शेष है। यहाँ बहुब्रीहि भी बनेगा। षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि दो समास बन जाएंगे। लास्ट वाले में जो है बहुब्रीहि बनेगा। पुष्प मेघी कृतात्मा, पुष्पणाम मेघम षष्ठी तत्पुरुष और पुष्प मेघी कृतः आत्मा स्वरूप में से सह बहुब्रीहि। व्योम गंगा जलार्द्री में आपका जो है षष्ठी तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष दोनों बनेगा। कहाँ गया व्योम गंगा जलार्द्री, ये चीज। पुष्पा सारा इसमें ये व्योम गंगा जलार्द्री में आपका षष्ठी तत्पुरुष ये और आपका तृतीय तत्पुरुष, ये भी दोनों बनेगा।
पुष्पासारई में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। पुष्पाणाम आसारा तई, यहाँ आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। पुष्पाणाम आसारा तई षष्ठी तत्पुरुष। नवसस्भृता में उपपद कर्मधारे, नवसस्भृता में कर्मधारे बनेगा। ये कर्मधारे और आपका उपपद तत्पुरुष भी बन जाएगा। तो ये हो गया नवसस्भृता। नवसस्भृता क्या बनेगा? कर्मधारे बनेगा और उपपद तत्पुरुष समास बनेगा। हुतवह मुखे, हुतवह मुखे में षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा आपका। हुतवह मुखे, ये है हुतवह मुखे। हुतवह मुखे, ये हुतवह मुखे। हुतवह मुखे में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। और अत्यादित्यम वही बताए नहीं थे, यहाँ पर तत्पुरुष बनेगा। अत्यादय क्रांतादर्थी द्वितीय सूत्र है, उसी से बनेगा। हुतवह मुखे में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। नियत, नियता नियम प्लस स्नपेयतु, ये आपका लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्ना धातु है, इसमें ऋच प्रत्यय लगेगा। स्नपेयतु, स्नपेयतु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्नपेयतु, स्नपेयतु में आपका दूसरा है स्नपेयतु। ऋच लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया। और पुष्पमेघी कृतात्मा, पुष्पमेघ स्वीकृ अक्त प्रत्यय। हुतवह मुख, इसमें आपका अप्रत्यय। तो इस तरह से समृतम में भी अक्त प्रत्यय है। तो तद्धि तेज है, ये स्कंद भगवान कार्तिक भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, क्योंकि कार्तिक भगवान ही तेज को धारण किए हुए हैं। सूर्य की तेज से पैदा हुई हैं, ये भाव है। मैंने पैदा क्या मतलब, जैसे सूर्य का तेज है उसी तरह से तेज को ये धारण किए हुए हैं, ये भाव है। इस तरह से आपका 47वां श्लोक संपन्न हो गया। मित्रों, इस साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमः संस्कृताय।